नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आज तक ये किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अराउंड बनेगा। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो, ये वाली नदी जो है हमारी, ये वाली नदी, ये कौन सी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। और इससे मिलकर जो सहायक नदियाँ इससे आके मिल रही है, ये सब मिलके क्या बना रही है, एक तंत्र बना रही है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को क्षेत्र के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए नदी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। ये मानसरोवर झील है, यहाँ पे एक आंशिक ग्लेशियर है। यहाँ से किसका उद्गम हो रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में यह नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। देखो, पूर्व किधर है, इस साइड है हमारा पूर्व। तो यह तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ पे तिब्बत में, और ये हिमालय हमारा। तो हिमालय के समानांतर किस साइड बह रही है, ये पूर्व की ओर बह रही है, तिब्बत में पूर्व की ओर बह रही है। और नामचा बरवा मोड़, जो कि हिमालय की सबसे पूरी चोटी नामचा बरवा के पास स्थित है। ये सबसे पूरी चोटी नामचा बरवा चोटी है, इसके पास में स्थित है नामचा बरवा मोड़। और यहाँ पे क्या है, दिहांग गार्ज स्थित है, दिहांग दर्रा हिमालय में। तो ये यहाँ से नामचा बरवा मोड़, हिमालय की सबसे पूरी चोटी नामचा बरवा के पास नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़ती है और यहीं से दिहांग घाट से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। यहीं से दिहांग घाट से दक्षिण की तरफ मुड़ के दिहांग घाट से होते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है। और भारत में प्रवेश करती है तो कौन से स्टेट में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसमें दो नदियां आके मिलती है, दिबांग नदी और लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में दो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि इसके दाहिने तट पे आके मिलती है। एक तो है दिबांग नदी और एक है लोहित नदी। कहाँ पे मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये आसाम में प्रवेश कर जाती है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर ब्रह्मपुत्र असम की संकीर्ण घाटी में प्रवेश कर जाती है। संकीर्ण घाटी कैसे, एक तरफ तो हमारा हिमालय पर्वत और एक तरफ है हमारा श्रीलंका पठार। तो ये संकीर्ण घाटी बन जाती है यहाँ पे। तो असम की संकीर्ण घाटी में प्रवेश करती है और सदिया से धूबरी तक इसकी प्रवाह दिशा क्या रहती है, पूर्व से पश्चिम। यहाँ पे सदिया से और यहाँ धूबरी नामक जगह तक ये किस साइड में बहती है, पूर्व से पश्चिम बहती है। जबकि तिब्बत के पठार पर किस साइड बह रही थी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही थी, पूर्व से पश्चिम बहती है। और इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है, श्रीलंका पठार स्थित है। उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है और दक्षिण में क्या है, हमारा यहाँ पे श्रीलंका पठार स्थित है, शिलांग प्लेटू स्थित है। असम में नदी अत्यधिक घुमावदार हो जाती है। अब देखो, एक तरफ हिमालय है और एक तरफ श्रीलंका पठार है। तो जहाँ भी नदी मिलेगी, जहाँ भी नदी को रास्ता मिलेगी, वैसे ही घूमती हुई नदी निकलेगी। तो असम में क्या है, नदी एक तरीके से बहुत अधिक घुमावदार हो जाती है। इससे अनेक नदी द्वीपों का निर्माण होता है। उसमें माजुली द्वीप जो नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी का ही द्वीप है, वो बहुत फेमस द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इसका नाम दर्ज है, इसका माजुली द्वीप का नाम। यहाँ पे जो माजुली द्वीप है, इसकी भूमि अत्यंत उपजाऊ है और यहाँ पे जो प्रमुख फसल होती है वो धान की फसल होती है। देखो, उपजाऊ तो रहनी है, नदी द्वीप है, हमेशा जलोढ़ निक्षेप का यहाँ पे छोड़ती होगी, तो इस वजह से यहाँ पे उपजाऊ रहेगी। और धान की फसल यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। ठीक है, माजुली द्वीप कहाँ पे, असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का द्वीप है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद नदी यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ के किसमें प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवाह धुबरी के बाद असम से धुबरी तक तो किस दिशा में बही है नदी, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब धुबरी के बाद नदी दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे जमुना नदी कहते हैं। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में इसको कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे किसके नदी के नाम से जानी जाएगी, जमुना नदी के नाम से जानी जाएगी। यहाँ पर इसे जमुना नदी कहते हैं। और जमुना नदी में यहाँ पे तिस्ता नदी आके मिलती है, जो जमुना मिलती है, और ये संयुक्त धारा क्या कहलाती है, जमुना नदी। ये देखो, ये यहाँ से तिस्ता नदी आके मिलती है और ये जमुना नदी है हमारी। तो इसकी जो आगे की धारा है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे ये जमुना नदी कहलाएगी। जमुना में पद्मा रिवर आके मिलती है। पद्मा किसकी नदी है, पद्मा जो हमारी गंगा नदी की एक धारा। तो कहाँ पे
घूम के हमारे पश्चिम बंगाल में घूम गई, और एक धारा जो सीधी चली गई बांग्लादेश में, इसी को पद्मा नदी कहते हैं। ये पद्मा नदी आके इसमें मिलती है। अब ये संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? ये संयुक्त धारा पद्मा कहलाएगी। अब पद्मा में मेघना नदी आके मिलती है आगे चलकर बांग्लादेश में, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर से होता है। ये मेघना नदी जब इसमें आके मिलती है पद्मा में, तो ये मेघना नदी कहलाती है। और मेघना नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अंत में मेघना नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें हम, तो दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दिबांग नदी है, लोहित नदी है, सुबनसिरी नदी है, मानस नदी है और संकोच नदी है। जो सुबनसिरी नदी है ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में और असम, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम में क्या बनाती है? असम में इसमें आके मिल जाती है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में। और जो संकोच नदी है, संकोच नदी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। बाएं तट की सहायक नदियों में कौन कौन सी आएगी? धनसिरी नदी है, जिया बरेली नदी है, पुथीमारी नदी है, पागला दिया नदी है। और अगर विशेष तथ्यों की मैं बात करूं तो जो मानस नदी है ये भूटान से निकलकर आसाम में मिलती है, जो अभी मैंने आपको बताया। सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और संकोच नदी भूटान से निकलकर आसाम पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसको एक बार और रिवाइज कर लेना। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत के पठार पे तो कहाँ बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, जबकि असम में सदिया से धुबरी तक कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नामचा प्रभाव मोड़ से भारत में प्रवेश करती है, दियांग गर्ज से भारत में प्रवेश करती है। और इसके उत्तर में तो हिमालय पर्वत है और इसके दक्षिण में शिलांग का पठार है। यहाँ पे जो असम में इसमें एक नदी द्वीप पाया जाता है, माजुली नदी द्वीप, जो कि इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अत्यधिक उपजाऊ है, यहाँ पे धान की खेती प्रमुखता होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में बात करूँ तो तिस्ता नदी है। और इसके अलावा यहाँ पे दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में दिबांग नदी है, लोहित नदी है, तिस्ता नदी है और सुबनसिरी नदी है, मानस नदी है और संकोच नदी है। और इसके बाएं तट की नदियों में बात करूँ तो धनसिरी नदी है, जिया बरेली नदी है, पुथीमारी नदी है और पागला दिया नदी है। और जब इसमें पद्मा नदी आके मिलती है तो पद्मा ये संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। और इसमें जब मेघना नदी आके मिलती है तो संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी की अंतिम धारा जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है वो कौन सी नदी है? मेघना नदी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।